हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का पार्ट 1, दैट इज और कह सकते हैं पेपर फर्स्ट का टॉपिक दैट इज प्रॉन कल्चर। ठीक है, प्रॉन कल्चर क्या है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। डिटेल स्टडी करेंगे। इससे पहले सभी टॉपिक्स की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है, और इसके बाद इन सभी टॉपिक्स की वीडियो अपलोड होती रहेंगी। आप लोग उसे चैनल पे चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नहीं आप लोगों ने किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, इससे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट प्रॉन कल्चर। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज श्रिम्प। ठीक है, प्रॉन को हम किस नाम से जानते हैं? श्रिम्प के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे झींगा, सुंगता, चिंगरी या फिर शेमन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसे हम झींगा, सुंगता, चिंगरी, सेमन, ये सब नामों से हम और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें हम इनसे जानते हैं, ठीक है। ये होता क्या है? देखिए, इसका टेस्ट होता है ना, क्या होता है? डेलिशियस होता है, ठीक है। डेलिशियस टेस्ट की वजह से इसका इतना अच्छा टेस्ट होता है, जिसकी वजह से ये नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है कि इसकी वजह से ये पूरे दुनिया में क्या है? फेमस है, जाना जाता है, ठीक है। देखिए, कुछ प्रॉन, देयर आर सेवरल प्रॉन स्पीशीज। कुछ ऐसी प्रॉन स्पीशीज होती हैं इंडिया में जो कि फ्रेश वाटर में होती हैं, कुछ मेराइन वाटर में होती हैं और कुछ ब्रैकिश वाटर में होती हैं। प्रॉन की कुछ स्पीशीज जो है ये किसमें होती हैं? फ्रेश वाटर में, ठीक है। कुछ जो है मेराइन वाटर में, और कुछ कौन से वाटर में होती है तो बताइए? कुछ जो है ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, इन तीनों वाटर में कैसे कैसे स्पीशीज पाई जाती हैं, इन सबको हमें क्या करना है? स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे मेराइन वाटर में कैसे पाई जाती है, एंड देन ब्रैकिश वाटर, एंड देन फ्रेश वाटर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट प्रॉन स्पीशीज कल्चर्ड इन मेराइन वाटर। प्रॉन स्पीशीज cultured in मेराइन वाटर, ठीक है। प्रॉन स्पीशीज जो कहाँ कल्चर की जाती है? मेराइन वाटर में कल्चर की जाती है, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो स्पीशीज? अगर हम बात करें तो देखिए, प्रॉन फिशिंग जो है मेराइन वाटर में होती है, ठीक है, लेकिन ये रेस्ट्रिक्ट है केरला और मुंबई में, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करें कि खास तौर पे कहाँ कहाँ मतलब रेस्ट्रिक्टेड है, तो कहाँ कहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है ये? केरला एंड बॉम्बे। केरला और बॉम्बे में ये क्या है? प्रॉन कल्चर मेराइन वाटर में क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है। ये 20 मीटर की डेप्थ के बाद, 20 मीटर की डेप्थ के बाद पाई जाती हैं तो नॉट फाउंड। बहुत ज्यादा ही अगर पाई जाएगी तो 20 मीटर की डेप्थ तक पाई जाएंगी, अदरवाइज उससे अधिक ये पाई नहीं जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखिए, लार्जेस्ट मतलब इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? देखिए, तो अगर हम बात करें तो पी मॉर्डन नाम की प्रॉन, मोनोडॉन नाम का जो प्रॉन है वो सबसे लार्जेस्ट है साइज में, ठीक है। जिसकी लेंथ जो है ये सबसे क्या है? लार्जेस्ट है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? बताइए, इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर होती है। वैसे तो 20 सेंटीमीटर तक के प्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन जो पी मॉर्डन यानी प्रॉन मॉर्डन जो है वो सबसे अधिक 30 सेंटीमीटर तक में पाया जाता है। उसका वेट जो होता है, पी मॉर्डन का वेट जो है वो कितना होता है? 150 ग्राम तक वेट इसका होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? प्रॉन स्पीशीज कल्चर्ड इन मेराइन वाटर, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम समझेंगे प्रॉन स्पीशीज कल्चर्ड इन एस्चुरीज या फिर ब्रैकिश वाटर, ठीक है। बी है प्रॉन स्पीशीज cultured in estuaries और brackish water, ठीक है। वो कौन सी स्पीशीज है जो एस्चुरीज या फिर ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है? देखिए,
वाटर की तरह होता है, ठीक है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि सलाइन वाटर में देखिए अगर यदि बात करें तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एरियाज में ही ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें आपको जानना नहीं है, ठीक है। ये सेम एज क्या होता है, फ्रेश वाटर हम लिख सकते हैं, सेम एज फ्रेश वाटर कल्चर, ओके। और ये भी लिख सकते हैं दैट मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू कोस्टल एरियाज। कहाँ पे ज्यादातर रेस्ट्रिक्टेड होती है, तो कोस्टल एरियाज में रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करें प्रॉन स्पीसीज कल्चर्ड इन फ्रेश वाटर। सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग आउट प्रॉन स्पीसीज कल्चर्ड इन फ्रेश वाटर। Prawn species cultured in where? So prawn species cultured in fresh water, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो देखिए मेराइन वाटर और ब्रैकिश वाटर तो क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की, तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्रॉन की फ्रेश वाटर में, ठीक है। इंडिया जो है थर्ड प्रोड्यूसर के मामले में कितने नंबर पे आता है, तो थर्ड पोजीशन गेन अपनी करता है, ठीक है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। समझ में आया। प्लस जितनी भी स्पीशीज होती है फिश वाटर की प्रॉन की, वो बिलोंग करती हैं जीनस मैक्रोब्रांचियम से, ठीक है। कौन से बिलोंग टू द जीनस कौन सा जीनस मैक्रो ब्रांचियम, ठीक है, मैक्रो ब्रांचियम से बिलोंग करती हैं, ओके। और प्रॉन मैक्रो ब्रांचियम चौप्राई जो है वो फाउंड होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के सिस्टम में, ठीक है। प्रॉन मैक्रो ब्रांचियम चौप्राई इज फाउंड इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ओके। देखिए मेल की अगर हम बात करें तो मेल जो होता है वो 22 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है, और वहीं अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल जो है वो 18 सेंटीमीटर तक ग्रो कर पाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉन कल्चर्ड स्पीशीज इन फ्रेश वाटर, ओके। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट फिशिंग। फिशिंग क्या, प्रॉन फिशिंग क्या होती है, चलिए हम इसे समझते हैं, ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट। और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो देखिए अगर हम बात करें प्रॉन फिशिंग की, तो सो वी हैव टू स्टडी अबाउट फिशिंग और रिकॉर्ड प्रॉन फिशिंग, ठीक है। तो देखिए प्रॉन फिशिंग जो है ऑल टाइप ऑफ वाटर में होती है, लेकिन मोस्ट प्रोडक्शन गिवन बाय दिस सी, ठीक है। वैसे तो ये किसमें होती है, ऑल टाइप ऑफ वाटर में, पर मोस्टली किसमें होती है, मोस्टली इन सी। ज्यादातर अच्छा प्रोडक्शन कहाँ मिलता है, तो सीज में मिलता है, ठीक है। प्रॉन फिशिंग जो है वो सीजनल होती है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। ये कैसी होती है, सीजनल होती है कि जब इसका प्रॉन का सीजन आएगा तभी इसकी फिशिंग मतलब की जाती है, ठीक है। और देखिए there are several types of nets used for prawn fishing, among which common type used to both the cost and boat size, ठीक है। देखिए ये जो होता है वेरियस टाइप ऑफ नेट का यूज किया जाता है, वेरियस टाइप ऑफ nets are used for this purpose, ठीक है। इस पर्पस के लिए यानी कि फिशिंग के पर्पस के लिए बहुत सारे टाइप का नेट यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए फिशिंग क्लियर हो गया, ठीक है। फिशिंग में हमें और कुछ इसमें नहीं जानना है, अब हमें समझना है प्रॉन की फार्मिंग, ठीक है। क्या हमें पढ़ना है, फार्मिंग ऑफ प्रॉन या फिर प्रॉन फार्मिंग, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें फार्मिंग की, सो यूजुअली प्रॉन कल्चर जो है वो पॉन्ड, टैंक, पैडी फील्ड हर जगह पे कहीं पर भी होता है, एस्चुअली मेराइन कोस्टल हर जगह होता है, ठीक है। लेकिन इसमें दो मेथड्स होते हैं, एक ओल्ड एंड कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है, इसमें ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न टेक्निक एक होता है, ठीक है। देखिए इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होती है मॉडर्न
टेक्निक, ठीक है। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, वही होता है मॉडर्न टेक्निक, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मेथड की, ये इंडिया में होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें मॉडर्न टेक्निक की, तो यूएसए, ताइवान, जापान, फिलीपींस ऐसे देशों में ये होता है, ठीक है। क्लियर हो गया फार्मिंग की, ठीक है। अब हमें इसमें कुछ डाउट नहीं है। अब एक लास्ट टॉपिक, इस टॉपिक का मतलब इस चैप्टर का जो प्रॉन फिशिंग चैप्टर है, इसका एक लास्ट प्रॉन कल्चर जो चैप्टर है, इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। चलिए हम इसे समझ लेते हैं, अंदर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टडीिंग अबाउट प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग। प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। देखिए प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, सो रॉ ब्राउन मीट जो है वो 21% प्रोटीन होता है, ठीक है। रॉ प्रॉन के मीट में, यानी भुने हुए प्रॉन का जो मीट होता है उसमें 21% प्रोटीन पाया जाता है और 1% फैट पाया जाता है। लेकिन अगर वही हम बात करें कुक्ड प्रॉन में, कुक्ड प्रॉन के मीट में क्या पाया जाता है, तो कुक्ड प्रॉन का जो मीट होता है इसमें 30% प्रोटीन और 1% फैट पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप प्रॉन का मतलब प्रॉन का मीट जो होता है उसे मतलब कच्चा या फिर भून करके उसके खाने पे 21% प्रोटीन मिलता है और 1% फैट, वहीं अगर हम उसे कुक करके खाते हैं तो उसे 30% प्रोटीन और 1% फैट मिलता है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करें, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीट इन प्रॉन, तो उसे हम बात करें तो 4.5 to 5 kg होता है, इतना कैलोरी उसमें मिलता है, ठीक है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो अलग अलग प्लेसेस पे होता है, ठीक है। जब डिस्टेंस छोटी रहती है तो इसे पैक किया जाता है, ठीक है। मतलब सिफेलोथोरैक्स वगैरह सब रिमूव करके, और लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन के लिए दो ही मेथड होते हैं कि या तो इसे सुखा दिया जाए या फिर इसे सेमी ड्राइंग प्रोसेस में रख दिया जाए, ठीक है। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए इसे पैक जब किया जाता है तो क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव द सिफेलोथोरैक्स, ठीक है। सिफेलोथोरैक्स इससे क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है जिससे कि खराब ना हो, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि ज्यादा समय के लिए अगर हम इसे पैक करके मतलब सप्लाई करते हैं मार्केट में, तो उसके लिए क्या किया जाता है, या तो इसे ड्राई कर दिया जाता है या फिर सेमी ड्राई कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इतने में, ठीक है। अब देखिए आगे की अगर हम इसमें बात करें तो देखिए ड्राइंग जो होता है वो कैसे, इसका सबसे पहले शेल रिमूव कर दिया जाता है और सन में इसे कुछ टाइम रख दिया जाता है, ठीक है। और वहीं टाइम पे क्या होता है कि इसे बॉईल कर दिया जाता है सुखाने से पहले, ठीक है। देखिए या तो आप इसे क्या करिए, उसके सेल्स को रिमूव करिए और उसे सुखा लीजिए, ठीक है, सोलर में। और या फिर कहीं कहीं क्या होता है कि उसे सबसे पहले उबाला जाता है एंड देन उसे सुखाया जाता है, ठीक है। तो दो प्रोसेस होती हैं, ओके। इसे ड्राई करने की, जो ड्राई मटेरियल होता है उसे शेल रिमूव कर दिया जाता है, फाइनली पैक कर दिया जाता है प्लास्टिक के बैग में मार्केटिंग के लिए, ठीक है। और सेमी ड्राई मेथड में जो होता है ये ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें जो टेस्ट और फ्लेवर है ना वो लिविंग टाइप का ही आता है, ठीक है। सेमी ड्राई में जो टेस्ट और फ्लेवर इसका रहता है ब्राउन का, वो लगता है कि हम लिविंग लेकर के उसे हम क्या किया है, पकाया जा रहा है, ठीक है। प्रॉन्स जो है उसे 6% ब्राइन डाल करके 2 मिनट के लिए उबाला जाता है, ठीक है। और उसे सॉल्ट सॉल्यूशन में 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, 1.5 आवर के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, अच्छे से मतलब जो भी उसमें गंदगी रहती है वो सब कुछ रिमूव हो जाती है और बहुत ज्यादा समय के लिए लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए वो क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो होती है वो सन में ड्राई की जाती है, मतलब इसे कहाँ ड्राई किया जाता है, तो इसे ड्राई किया जाता है सन में, ठीक है। सनलाइट में ड्राई किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें फ्लैश जो है, जो मीट है, वो बहुत ज्यादा हार्ड ना हो उतना ही देर हमें बस इसे ड्राई करना होता है। देखिए ड्राई करेंगे ज्यादा अगर इसका मीट सूख जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है, वो खराब हो जाता है। इसलिए हमें इतना ही सिर्फ सुखाना होता है कि इसका जो मीट है वो ज्यादा हार्ड ना हो, ज्यादा टफ ना हो, ठीक है। उसलिए हम कहते हैं कि इसे आप ड्राई रखिए या फिर सेमी ड्राई रखिए, ठीक है। समझ में आया, ड्राई में रखिए ज्यादा नहीं रखिए, ओके। क्लियर हो गया। तो देखिए दिस इज ऑल अबाउट what prawn culture, okay. So now we are going to study about beer culture, or we are going to study beer culture in our next video, okay. So I hope you all have to subscribe my YouTube channel. If not, then please subscribe my YouTube channel or press the bell icon, okay.